आइए आज जानते हैं एक बड़ी खुशखबरी का अपडेट। इस अपडेट में बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी ने सीधे सीधे पेपर में ये आउट किए हैं, निर्देश दिए हैं कि अब पानी में भीगे या कीड़ा काटे या किसी का पन्ना फट गया या कहीं नहीं है या खो गया या पति पटीदार या भाई बंधु चाचा कोई अगर आपको नहीं दे रहा है तो अब आपको इसका टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कहा जाए तो एक बहुत बड़ा खुशखबरी का अपडेट है। अब आप लोगों की कहीं पैसा आपको जैसे चुकाना नहीं पड़ेगा, आपको कीमत देना नहीं पड़ेगा और आपको मेहनत करने की अभी आवश्यकता नहीं है। जो आप पहले दौड़ चुके सो दौड़ चुके, अब दौड़ना नहीं है। नहीं आपको कार्यालय जाने का जरूरत है, ना आपको किसी प्रखंड जाने का आवश्यकता है, ना रजिस्ट्री कार्यालय, कहीं पर अब आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सोचिएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा सरकार ने क्या कदम उठा दी है जिससे आप आम पब्लिक को दर दर भटकने की आवश्यकता अब नहीं है। एक खुशी का खबर है और आपको अब आराम से सर्वे होगा और कागजात को भी लेकर के टेंशन नहीं होगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि वीडियो लाइक हो जाए तो हमें मोटिवेशन मिल जाए, और वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी लोग परेशान हैं कागजात को लेकर, आज के बाद से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या आदेश आया है उसके बारे में जानते हैं। चलिए बात करते हैं कि मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी और अपर सचिव मुख्य दीपक कुमार दोनों ने और बिहार भूमि के सभी मंत्रियों ने यह बैठक करके बातचीत करके पेपर में बताया गया है कि अब आपको कागजात ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा गया है कि अब कागजात आपको अंचल कार्यालय के द्वारा कर्मचारियों के द्वारा खुद ब खुद खोज कर देना होगा, चाहे जैसे होगा कर्मचारी देंगे, अंचल के द्वारा प्राप्त होगा। अब आपको कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अब आपको क्या करना होगा, समय के अनुसार जाकर के एक बार कर्मचारी से आपको मिलना होगा और आपको कहना होगा कि हमारा कागजात ये चाहिए, और आपको बता करके उस टाइम अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आपको वापस आ जाना है समय लेकर के कि आपको इतने समय के अंदर दिया जाएगा। 10 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने के अंदर दिया जाएगा। ये शेड्यूल बना करके कर्मचारी के आदेश में जारी किया गया है। अगर वो नहीं करते हैं तो उन पर हार्ड कार्रवाई की जाएगी। हार्ड का मतलब समझ रहे हो, हो सकता है कि उनको नौकरी से हटा भी दी जाएगी, और ये मंत्री का आदेश है। उसके बाद साथ साथ उसमें कहा गया है कि अगर आपके पास कोई कागजात नहीं है तो भी सर्वे करा देंगे। कैसे करा देंगे? अगर आपके पास केवल खाता नंबर और खेसरा नंबर आपको पता है तो भी आपका सर्वे हो जाएगा। आप अपने खेसरा को भरेंगे, खाता को भरेंगे और सर्वे हो जाएगा। फिर मेन पॉइंट आएगा कि क्या होगा कि अगर आप जानते हैं कि आपके पास कागजात नहीं है, बाप दादा का संपत्ति है, तो कहिएगा कि अगर नए उसमें लड़के आ गए हैं आज के वर्तमान में और पुराने लोग नहीं होंगे, तो आप अपने खेत को कैसे जानेंगे कि आपका खता और खेसरा क्या है। तो उसके लिए भी है कि जैसे आपके अड़ोसी पड़ोसी का सर्वे होगा, उस वो जो खेसरा भरेगा, प्लॉट नंबर भरेगा, तो उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि आपके इसके चौहद्दी में इतना आपका प्लॉट है, तो आप अमीन से मिलेंगे या अमीन जो कानूनगो सरकारी द्वारा जाएगा प्लॉट पर, उसी समय उसी प्लॉट के आधार पर बगल वाला प्लॉट को भी क्या करेगा, सर्वे में डाल दिया जाएगा। इससे आपको अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसमें अब वंशावली को लेकर भी कुछ कहा गया है। वंशावली को लेकर यह कहा गया है कि वंशावली तो आपको देना है, लेकिन अब किसको देना है, नहीं देना है, यह भी सुन लीजिए। जितना पैतृक संपत्ति वाला है, बाप दादा वाला है, खानदानी है, उसमें आप कोई भी कागजात लगा लीजिए, कोई भी खता खेसरा लगा लीजिए, लेकिन उसमें आपको वंशावली देना ही देना है। यह अनिवार्य 100% कर दिया गया। लेकिन जिसके नाम पर जमाबंदी अभी प्रेजेंट वर्तमान अगर नए सिरे से लागू है, नए जमीन खरीदे गए, उसमें उनका जमाबंदी कायम है, उनको जमाबंदी के अनुसार क्या करना है, उनको वंशावली नहीं देना है। लेकिन जितने पुराने पैतृक संपत्ति है उसमें आपको 100% अनिवार्य कर दिया गया है कि उसमें देना ही देना होगा, क्योंकि वंशावली के आधार पर ही उसमें पट्टी पट्टीदार को क्या किया जाएगा, सभी जमीनों को निर्धारित किया जाएगा। तो ये एक तरफ से बिहार के भूमि राजस्व विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ा अहम फैसला उठाया गया है, जिससे पब्लिक को क्या होगी, आसान सरल सुलभ तरीके से कागजात भी प्राप्त हो जाएंगे और सर्वे का काम भी पूरा हो जाएगा। तो
तो अगर आप हमारे वीडियो से कुछ सीखे, अगर आपको लगता है कि सरकार ने कुछ नई प्रक्रिया बदली है आपके फेवर में, तो आप हमारे कमेंट में फीडबैक में कुछ लिख करके जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।